गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडी जिला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। प्लस स्टैटिक पोर्शन में हमने कवर किया है विश्व की कुछ प्रमुख नदियाँ। तो स्पेशली जो है यूरोप की जो डैन्यूब नदी है इसके बारे में हम देखेंगे। तो डैन्यूब नदी इसलिए हम लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए डैन्यूब नदी के किनारे जो है विश्व के कई जो है शहर की राजधानियाँ बसी हुई हैं, इसलिए इसे पढ़ना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इन्हें वन बाय वन जो है बहुत सारी नदियों को लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कल था 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को जो महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया था वो तो ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे। और इसकी थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ओजोन फॉर लाइफ जो है इसकी थीम थी, ज़्यादा बड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर निधन की बात करें तो निधन जो हुआ अभी हाल ही में मशहूर क्रिकेटर महाराष्ट्र के जो पूर्व क्रिकेटर थे सदाशिव पाटिल, उनका जो निधन हो गया है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है वो पेटीएम गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये जो है सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर के बारे में देख लेते हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है पार्ट प्लेइंग इट माई वे, और इन्हें जो है भारत रत्न से ये जो है सबसे कम उम्र में जो है सबसे कम उम्र के जो विजेता है जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो शामिल होने वाले ये छठे भारतीय हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। और अभी देखिए कि हाल ही में जो है वो क्रिकेटर सौरव गांगुली और फुटबॉलर सुनील छेत्री, इन दोनों को बनाया गया है जिंदल साउथ वेस्ट का जो है वो जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। और अगर ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत जो है वो जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के जो है वो भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ओके, अगला देखते हैं। ये जो है जिंदल साउथ वेस्ट, ये दोनों लोग जो हैं वो जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और ऋषभ पंत जो है वो जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि हाल ही में 2020 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं ये लियोनेल मेसी। तो 924 करोड़ के साथ जो है इनकी कमाई के साथ ये जो है ये पहले स्थान पर हासिल किया इन्होंने रैंक। दूसरे स्थान पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरे स्थान पे है नेमार जूनियर। तो ये था किसके बारे में? सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर। प्लस बात करें कि लियोनेल मेसी ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? सर्बिया से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो ये जो कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है केनिची योकोहामा। किसको? केनिची योकोहामा। और अगर एडीबी की बात करें यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसकी जो स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। और इसकी जो राजधानी है वो इसकी जो हेडक्वार्टर है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। प्लस बात करें अगर इसके अध्यक्ष है मसात्सुगु आसाकावा, और उपाध्यक्ष की बात करें तो हाल ही में बनाया गया है अशोक लवासा को। और हमने कल ही देखा था कल के न्यूज़ में कि एडीबी के जो है कार्यकारी निदेशक वो बनाया गया है समीर कुमार खरे को। तो कंट्री डायरेक्टर बनाया गया है केनिची योकोहामा को। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में जो है ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली को। और विराट कोहली और किस किस चीज़ के जो है ब्रांड एम्बेसडर है? ये है अमेरिकन टूरिस्टर के, पंजाब नेशनल बैंक के, गूगल जियो के, ये जो है ब्रांड एम्बेसडर है। और रोहित शर्मा जो है वो किसके ब्रांड एम्बेसडर है? ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर है। तो हम देखिए क्रिकेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए जो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है ये जो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए दिया जाता है ये मिला है बेन स्टोक्स को। ठीक है, ये कहाँ से? बेन स्टोक्स कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये पैट क्यूमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको मिला है। ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर के विजेता कौन है? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा किसके ब्रांड एम्बेसडर है? ला लीगा के। T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के जो है इन्हें किससे नवाजा गया है? दीपक चाहर को। उसके बाद जो है एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी जो है क्रिकेट में उभरते हुए खिलाड़ी जो है वो मार्नस लुबुशचेने को, अजीब सा नाम है काफ़ी तो इनको जो है वो मिला है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है वो विराट कोहली को मिला है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे देखते हैं डेविड स्टेफर्ड जो ट्रॉफी है, डेविड स्टेफर्ड ट्रॉफी ये दिया जाता है अंपायर ऑफ द ईयर यानी अंपायर के लिए। तो ये मिला है कि रिचार्ड लिंगलिक्स वॉर्स को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में रक्षा प्रतिनिधि मंडल की वर्चुअल बैठक हुई है? ठीक है, ये याद रखिएगा।
वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है। तो ये जो है भारत और यूएसए के बीच में जो है आयोजित की गई है जो रक्षा प्रतिनिधिमंडल की वर्चुअल बैठक। और अगर हम बात करें कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो होता है कौन कौन से, अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई है पासेस, ठीक है। और भारत और यूएसए के बीच में, अमेरिका के बीच में और कौन कौन सी जो एक्सरसाइज युद्धाभ्यास होते हैं, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रायम्फ और एक युद्धाभ्यास नाम है ये उसका। और हाल ही में जो है अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा था और इसने ये भी अनाउंस किया था, ऑफिशियली अनाउंस किया था कि वो जो है वो WHO से भी अलग होने की उसने घोषणा की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये देखिए हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिन्ना हिज बिजनेस फेलोज एंड रोल इन हिस्ट्री। इसे लिखा है इश्तियाक अहमद ने, ठीक है। ये पाकिस्तान के लेखक हैं, तो इन्हें लिखा है इश्तियाक अहमद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो ये गठन किया गया है केंद्रीय संस्कृति आयोग द्वारा। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं हमारे प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है कि देखिए मध्य प्रदेश में ही जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है। युवा स्वाभिमान योजना किसकी है, मध्य प्रदेश की योजना है। संबल योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, ये सारी योजनाएं कहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की हैं। इंतजार आपका अभियान जो शुरू किया गया है किसके, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मध्य प्रदेश में। FIR आपके द्वार करमवीर मेडल भी दिया जाएगा किसके, मध्य प्रदेश द्वारा। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। थैंक मॉम, निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम और किल कोरोना, ये सब अभियान जो है ये मध्य प्रदेश का है। इंडियन रेलवे और भेल ने जो क्या है 1.7 जो है मेगावाट प्लांट स्थापित किया है कहाँ पे, बीना में। रोकोटोको अभियान जो है वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। 750 मेगावाट का जो है वो सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, रीवा में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और उसके बाद जो है हमारा घर हमारा विद्यालय भी अभियान भी मध्य प्रदेश का है। रोजगार सेतु, चरण पादुका और टॉप पेरेंट ऐप, ये सारी मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं। तो ये था काफ़ी डिटेल में जो है वो मैप मध्य प्रदेश के बारे में, तो आप इसे एक जगह नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस कि हाल ही में BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस कप और ऊबर कप को कब तक जो है वो स्थगित कर दिया है। तो अभी देखिए जो है 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2020 को ये थॉमस कप और ऊबर कप जो होने वाला था, तो ये जो है अभी कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया है। और इसे कब तक स्थगित किया है, 2021 में तक ये स्थगित किया जा चुका है। तो अब देखिए ये जो है गेम्स के बारे में कुछ और पहले तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना की गई थी वो 1934 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, कुआला लंपुर में। प्लस इसके जो हेड है, इसके जो प्रेसिडेंट है पाउल एरिक होयर लार्सेन है। पाउल एरिक होयर लार्सेन जो है वो इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। तो इसी के साथ जो है हम और देख लेते हैं कुछ जो है गेम्स के बारे में। तो देखिए 2022 में होने वाले हैं समर यूथ ओलंपिक्स, कहाँ पे होंगे, डकार में। उसके बाद 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, बीजिंग में होंगे। 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स जो है मिलान और कोर्टिना में होंगे, ठीक है। और उसके बाद बहरीन में होंगे जो है 2021 का एशियन यूथ पैरा गेम्स। और 2026 के जो एशियन गेम्स है वो आयोजित होंगे नगोया में। और 2022 के एशियन गेम्स जो है वो चाइना के होंगजो में शहर में होंगे। और उसके बाद जो कॉमनवेल्थ गेम है 2022 का वो बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। तो ये था सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है। तो ये कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो है कौन, मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में जो है कुछ जो है नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे है सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क। और उसके बाद इसका जो राजकीय पशु है जम्मू कश्मीर का वो है हंगुल। और देखिए कुछ यहाँ पे जो है, देखिए हेली नेशनल पार्क ये जो है अब कहाँ पे है, हेमिस नेशनल पार्क, ये अब है लद्दाख में। और उसके बाद बात करें यहाँ के कुछ जो है त्यौहार के बारे में, तो यहाँ पे मनाया जाता है खीर भवानी मेला, ठीक है। और
माछिल माता यात्रा, ठीक है, माछिल माता यात्रा यहाँ पे निकलती है। और आदि महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण त्यौहार है। और उसके बाद चलिए, ये था पूरा करेंट अफेयर। उसके बारे में कुछ जो है इंडेक्सेस के बारे में देख लेते हैं, कुछ सूचकांक के बारे में देखते हैं फटाफट। देखिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स मतलब विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है वो कहाँ इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, इसमें इंडिया की रैंक 43। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 168। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 74। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस जो है वो स्वतंत्रता सूचकांक में जो है वो 142 नंबर पे है। इंडिया ने जो है तीसरी रैंक स्थापित मतलब पाया है किसमें, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। और उसके बाद SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की जो स्थान है वो कितना रहा है, 117 रहा है। तो ये था। अब चलिए अब स्टैटिक की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टैटिक में हमने देखा था कि हम आज पढ़ेंगे डैन्यूब नदी के बारे में, डैन्यूब नदी के बारे में। तो देखिए, ये जो डैन्यूब नदी है ये यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। क्यों क्यों यहाँ क्योंकि यहाँ से जो है विश्व की जो है 4 राजधानियाँ इस नदी पे पड़ती हैं। यूरोप की जो है वो 4 राजधानियाँ, तो कौन कौन सी, पहले मैप में देखते हैं डैन्यूब नदी को। देखिए, सबसे पहले तो ये जो है ये पूरा जो है वो यूरोप का मैप है। तो यूरोप का मैप में देखिए, जो डैन्यूब नदी इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये जो है पूरे 10 देशों से होकर गुजरती है। कितने, 10 देशों। देखिए, डैन्यूब से 10 बन जा रहा है ना, तो डैन्यूब जो है वो 10 देशों से होकर गुजरती है। और किन किन देशों से, देखिए हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए जर्मनी से निकलती है, जर्मनी से निकलने के बाद ये गई ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के बाद जो है ये देखिए स्लोवाकिया है, और स्लोवाकिया और हंगरी के बॉर्डर पे, यानी 1 2 3 4 हो गए ऐसे। फिर उसके बाद देखिए स्लोवाकिया और हंगरी के बॉर्डर पे होने के बाद ये आती है क्रोएशिया में, ठीक है। ये जो है क्रोएशिया है, यहाँ पे क्रोएशिया है। और क्रोएशिया सर्बिया के साथ बॉर्डर बनाती है, क्रोएशिया और सर्बिया का बॉर्डर बनाती है। फिर उसके बाद जाती है कहाँ पे, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ ये बॉर्डर बनाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मालडोवा है। और ये जो है यूक्रेन है। तो इसके बाद फिर यहाँ जाती है, ये काला सागर में गिर जाती है। तो ये था, हमने देखा कौन कौन सा। देखिए, जर्मनी पहला, ऑस्ट्रिया और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे क्रोएशिया नहीं लिखा हुआ है, पाँचवा, फिर ये छठा, सातवां, आठवां, और मालडोवा और यूक्रेन जो है वो 9वां, 10वां, ठीक है। और कहाँ गिर जाती है, काला सागर में ये गिर जाती है। तो अब राजधानी किसकी किसकी पड़ती है ये हम देख लेते हैं। तो अब देखिए कि ब्यूडापेस्ट जो है, देखिए हंगरी की राजधानी ब्यूडापेस्ट, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जो है वो डैन्यूब नदी के ही किनारे स्थित है। तो देखिए कौन कौन सी हैं, हमने देखा था कि किसकी किसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, लेट मी चेंज द कलर। देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो वियना, इसके जो है डैन्यूब नदी के किस पे पड़ती है, डैन्यूब नदी के किनारे। और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ये भी जो है वो किसके किनारे पड़ती है, डैन्यूब नदी के किनारे। उसके बाद जो हंगरी की राजधानी ब्यूडापेस्ट, ये भी डैन्यूब नदी के किनारे पड़ती है। प्लस उसके बाद हम देखेंगे सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ये भी इसके किनारे पे पड़ती है, डैन्यूब नदी के किनारे। तो आप राजधानी के नाम भी याद कर लीजिए, ठीक है, मतलब इन किन देशों के राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, प्लस ये जो है इस नदी के किनारे बसती हैं। तो ये था काफ़ी डिटेल में जो है वो डैन्यूब नदी के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग डैन्यूब नदी के बारे में। तो देखिए, विश्व की 4 राजधानी ब्यूडापेस्ट यानी हंगरी की राजधानी ब्यूडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। यह नदी 10 राष्ट्रों को छूते हुए या होकर बहती है, यह हमने दिखाया ही था आपको। और ये राष्ट्र जो हैं, जो हमने मैप में बताया था आपको, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मालदोविया, ठीक है, ये सारे हमने देखे थे डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे जो अगर हम देखें तो यहाँ से जर्मनी से निकली, अगर ये पूरा मैप में देखें, जर्मनी से ऑस्ट्रिया में गई, यहाँ पे फिर उसके बाद स्लोवाकिया, और देखिए यहाँ पे जो स्लोवाकिया और हंगरी के साथ ये बॉर्डर बनाती है। फिर ये आती है कहाँ पे, ये क्रोएशिया में, क्रोएशिया के बाद आती है ये कहाँ पे, सर्बिया में, सर्बिया के बाद ये जाती है रोमानिया और इसके साथ बुल्गारिया के साथ बॉर्डर बनाती है। फिर मोल्डोवा और यूक्रेन में जाके के साथ मतलब होते हुए ये काला सागर में गिर जाती है। तो ये मैंने विश्व मैप में इसको दर्शाया। तो दिस इज़ द होल लेक्चर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।